और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने अगर इस आजमाइश के अंदर डाला होगा, यानी ज़िंदगी में से किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ हो या किसी को जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर अगर कहीं भी मोच आई हो तो उसने प्लस्तर ज़रूर लगवाया होगा या उसको इसका कहा गया होगा। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इस आजमाइश से बचाया हुआ है, जो कि अल्लाह सारे इंसानों को बचाई रखे इस तकलीफ़ से, तो उन्होंने अपने आस पास में किसी शख्स को प्लस्तर लगे हुए देखा होगा, और नहीं तो किसी मरीज़ को तो लगे हुए ज़रूरी देखा होगा। जब किसी इंसान को प्लस्तर लगा होता है तो इंसान के जहन के अंदर ये बात तो ज़रूर आती है कि ये प्लस्तर क्यों लगाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है। इस प्लस्तर के अंदर कोई दवाई होती है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो उस हड्डी को बहुत जल्दी जोड़ देती है। आया जिस तरह आजकल हकीमों ने बनाए हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों से एक कैप्सूल मिल जाता है, वो कैप्सूल लगाने के बाद आपकी हड्डी जो है जुड़ जाती है। अब अल्लाह जानता है उसके अंदर कोई एल्फी डली हुई या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको वेल्ड कर देती है तो ये सारा फ्रॉड ही है। लेकिन इंसान के जहन में ये बात तो आती है कि डॉक्टर साहिबान हमें जब कहते हैं कि आप प्लस्तर लगवाएं तो उसका बेनिफिट क्या है। तो आज जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये बात है कि प्लस्तर लगाया क्यों जाता है, उसके बाद प्लस्तर किन सूरतों में लगाना चाहिए, यानी प्लस्तर लगाने की कौन सी इंडिकेशंस हैं, और दूसरी चीज़ किन सूरतों के अंदर प्लस्तर नहीं लगाना चाहिए। हर चीज़ के अंदर प्लस्तर ही उसका मुनासिब हल नहीं होता, कुछ चीज़ों के अंदर सर्जरी या ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ऐसी सूरतों में आप प्लस्तर लगा के अगले पेशेंट की परेशानी को और उसकी एग्नी को आप बढ़ा रहे होते हैं। और तीसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अक्सर लेमैन की ज़बान से आपने ये सुना होगा कि फ़लाँ जगह पे कच्चा प्लस्तर लगाया गया और फ़लाँ जगह पे पक्का प्लस्तर लगाया गया। हम अपनी ज़बान के अंदर डॉक्टरी ज़बान में इसको बैक स्लैब कहते हैं, जो कच्चा प्लस्तर होता है जो आधे हिस्से के ऊपर लगाया जाता है। सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ चलते हैं कि किन सूरतों के अंदर जो है वो प्लस्तर लगाया जाता है। इंसान के किसी भी हिस्से का, स्पेशली जो आपकी लॉन्ग्स बोन्स हैं, आपके बाजू की हैं या टांगों की हड्डियां हैं, अगर वो ऐसी सूरत में टूटती हैं कि उनको रिडक्शन के बाद, खींचने के बाद प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे ले के हम आ जाते हैं, तो उसके बाद उस जगह के ऊपर उस हड्डी को रोकने के लिए प्लस्तर लगाया जाता है। यानी मेन प्लस्तर लगाने का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो ये है कि हड्डी को अपनी जगह पे लाने के बाद, जैसे अगर आप हड्डी को खींच के अपनी जगह पे लेके आते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो जगह से हिल जाएगी। उस जगह पे उसको रोकने के लिए साइडों पे प्लस्तर लगाया जाता है। अब प्लस्तर का सिर्फ ये मकसद होता है कि वो उस जगह को हरकत से रोक देता है, इमोबलाइज कर देता है, सिर्फ ये मकसद है। बाकी उसके अंदर कोई मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ या वो गर्माइश देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ वो टूटी हड्डी को एक जगह पर रोक देता है, ये उसका मकसद है। अच्छा, अब आप देखें कि एक बंदा है, उसकी हड्डी टूटी है, अगर उस जगह पे मूवमेंट्स होती रहेगी तो वो हड्डी नहीं जुड़ेगी, ठीक है जी। मकसद ये है। सबसे पहली जो इंडिकेशंस है वो फ्रैक्चर्स लॉन्ग्स बोन के, ठीक है, और ऐसे फ्रैक्चर कि जिनको प्रॉपर जगह पे लाया जा सके। अगर वो फ्रैक्चर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं या उसके ऊपर एंगुलेशन है वो इस तरह फिरे हुई हैं तो उस सूरत में नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ लिगामेंटस स्प्रेन्स, जिसे हम आम जबान के अंदर मोच भी कहते हैं, कि अगर किसी का पाँव टेढ़ा आ गया या ऐसे मोच आ गई ज़ोर से, आप जिस तरह कहते हैं कि किसी का बाजू हमने मरोड़ दिया, किसी गोश्त को ज़ोर से ऐसे, अक्सर लोगों के पाँव के ऊपर टेढ़ा आ जाता है, तो मोच आ जाए तो उसमें ये होता है कि जो आपके जोड़ के इर्द गिर्द गोश्त है या वहाँ रेशे होते हैं जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, वो फट जाते हैं। उस सूरत के अंदर भी अगर आपका एक लिगामेंट फट गया, आप लगातार चलते हैं, आप बाजू के ऊपर ऐसे 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 मूवमेंट्स करते हैं तो लिगामेंट ऐसे होते हैं, फटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर फटते हैं, फिर जुड़ते हैं।
इस तरह तो वो नहीं जुड़ेंगे। इस तरह कई लोग सालों तक इसको लेके फिरते रहते हैं। तो उस सूरत के अंदर प्लस्तर जब लगाया जाता है तो आपका पाँव एक जगह पे ऐसे फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो जाता है वहाँ मूवमेंट नहीं होती, जो चीज़ फटी हुई है वो उस जगह पे जुड़ जाती है। तीसरी चीज़ है मस्कुलो स्केलेटल पेन। अगर किसी का मसल पुल हो गया और उस मसल को रेस्ट नहीं जब तक देंगे, बहुत ज़्यादा अगर डैमेज है तो उसको भी प्लस्तर लगा के इमोबिलाइज किया जाता है। इस तरह डिसलोकेशन हम ये कहते हैं कि हमारे जोड़ की दो हड्डियां आपस में मिली हैं और ऐसे मूवमेंट करी, अगर वो अपनी जगह से हट जाती हैं तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं। अब डिसलोकेशन की होती क्यों है? देखो ना, हमारे जोड़ है उसके साइडों पे टेंडन्स होते हैं, गोश्त होता है, लिगामेंट होता है, कैप्सूल होता है। इतनी ज़्यादा फोर्स लगती है कि वो उस चीज़ को फाड़ के बाहर ले जाती है। आपकी साइड पे जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं वो सारे फट जाते हैं। उस सूरत के अंदर अगर हम उस जॉइंट को दोबारा रिड्यूस करके अपनी जगह पे लेके आते हैं तो वो फिर निकल जाता है। लिहाजा इस सूरत में भी प्लस्तर लगाया जाता है कि जो साइडों पे फटे हुए लिगामेंट्स हैं उनको एक जगह पे रहें और जुड़ने का मौका मिल जाए। इसी तरह आपके हाथों के अंदर ये उंगलियां हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स हो रही है, आप देख रहे हैं, ये टेंडन्स होते हैं, छोटे छोटे धागे नुमा होते हैं। अगर किसी का कोई धागा कट गया, फॉर एग्जांपल इस साइड का कट गया है, तो इस धागे की अगर आप रिपेयर करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो जैसे आप इसके ऊपर ऐसे हरकत करेंगे, ऐसे जोर लगेगा तो फट जाएगा। लिहाजा इसकी इस हरकत को रोकने के लिए उसकी अगली साइड के ऊपर प्लस्तर लगा दिया जाता है, जिसको हम वोलर स्लैब कहते हैं, ताकि ये ऐसे हरकत ही ना कर सके। लिहाजा टेंडन की रिपेयर करने के बाद टेंडन के ऊपर स्ट्रेच आने या उनको दोबारा डैमेज से बचाने के लिए भी स्लैब यानी प्लस्तर लगाए जाते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे पैदाइशी तौर पे उनके पाँव टेढ़े होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये दो तरह के पाँव टेढ़े, एक तो वो होते हैं कि जिनके अंदर बोनी डिफॉर्मिटी और इतने फिक्स पाँव होते हैं कि वो जगह से बिल्कुल हिलते ही नहीं है, उसमें तो ऑपरेट करना पड़ता है। अगर ये मेलिएबल हों, कुछ के पाँव टेढ़े तो हैं लेकिन उनको हाथ से पकड़ के आप सीधा कर सकते हैं, तो उनके अंदर भी सीरियल कास्ट लगाई, जो आपको अभी दिखाई जा रही हैं, सीरियल कास्ट लगाई जाते हैं, जिसकी वजह से एक दफ़ा इकट्ठा आप उस पाँव को सीधा नहीं करते, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनको कास्ट लगाई जाती हैं, उसके बाद वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये तो है इसकी इंडिकेशंस। अब ऐसी सूरतें कि जिन सूरतों के अंदर हमें प्लस्तर किसी सूरत में नहीं लगाना चाहिए, आप लगाएंगे तो उल्टा आप उसका नुकसान करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है वो ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर से मुराद एक आम लेमैन पर्सन के लिए हर वो फ्रैक्चर, वो हड्डी टूटी है जिसके ऊपर सुराख हो। ये सुराख बहुत छोटा सा भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बहुत बारीक छोटा सा सुराख है वो साफ़ सुथरा होता है, ज़ख्म ख़राब नहीं होता, तो उस सूरत में हम कई दफ़ा प्लस्तर लगा देते हैं। ये एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम विंडो बना देते हैं, उस जगह के ऊपर प्लस्तर को काट के हम सुराख कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा ज़ख्म है तो उसे किसी सूरत में, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन, ज़ख्म ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसको हम प्लस्तर नहीं लगाते। अगर किसी जगह की, नंबर 2, अगर किसी जगह के ऊपर बहुत सीवियर किस्म की स्वेलिंग है, किसी जगह पे आपकी टांग टूटी है, कहीं स्प्रेन हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा हो गया, अब आपको नहीं पता क्योंकि 24 आवर्स तक ये स्वेलिंग होती रहती है। अगर आप उसको फ़ौरन प्लस्तर लगा देते हैं, उसको उसने मज़ीद फैलना है, उसके अंदर ब्लीडिंग, और ऊपर से आपने रास्ता रोक दिया, जब रोक दिया तो क्या होगा, पहले तो उसका जो वीनस ब्लड है वो वरीदों वाला खून रुकेगा, उसके बाद उसका आर्टीरियर जो उसकी खून की सप्लाई है वो भी रुकेगी और आपका लिम्ब काला हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, बल्कि कई दफ़ा पाँव काटना पड़ता है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये हम इलादा किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये एक इलादा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ख़ास तौर पर ये जो कॉफ के मसल्स हैं, ठीक है ना, इन मसल के अंदर अगर आपका कहीं ट्रामा हो जाए तो इनमें ये होता है कि ये मसल्स आपके पूरी एक लेयर के साथ इस तरह कवर्ड हुई है, उसके गिर्द यानी एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इनके अंदर जब ट्रामा होता है तो अंदर से खून को, फॉर एग्जांपल कोई मसल फट गया, वहाँ से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, उस खून को बाहर फैलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उसके साइडों पे कंपार्ट टाइट शीट्स लगी होती हैं।
जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो क्या होता है कि उसका आर्टीरियल ब्लड भी रुकना शुरू होता है, जिसकी वजह से मसल उसके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये लेटर ऑन किसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर किसी जगह आपका ट्रॉमा हुआ है लेकिन वो जगह बहुत टाइट हो गई है, सख्त हो रही है, तो उस जगह पे भी प्लास्टर नहीं लगाना चाहिए। ये लेमैन पर्सन के लिए बता रहा हूँ। इनसेंसिनेट लिम्स, ऐसे लोग जिनको पैरालिसिस हुई है या जिनकी लिम्स के अंदर सेंस ही नहीं है, बेहिस हैं, आप उनको पिंच करके देखते हैं तो वहाँ महसूस ही नहीं होता, ऐसे लिम्स के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि वहाँ आपको पेन हो रहा है। कई दफ़ा आपकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो जिनको पेन होता है, नॉर्मल बंदे, उन्हें तो पता चल जाता है, वो हटा देते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता, वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह अगर अल्सर बने हुए हैं, ज़ख़म है, उसके ऊपर भी आपने प्लस्तर नहीं लगाना, क्योंकि आप नीचे प्लस्तर ख़राब हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ दाने हैं, बॉयल्स हैं, ठीक है, कॉर्बनकल्स हैं, डायबिटिक्स हैं, या वैसे भी किसी के जिस्म के ऊपर अगर किसी जगह के ऊपर बॉयल है, वहाँ पे दाना है या बना हुआ, तो उसके ऊपर प्लस्तर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह किन लोगों को स्किन की डिजीज़ है, स्किन डर्माटाइटिस है, तो इस सूरत के अंदर भी प्लस्तर से अवॉइड करना चाहिए या वेट करना चाहिए कि जब तक ये चीज़ें सबसाइड हो जाएं या ठीक हो जाएं। इसी तरह आपके बाजुओं के ऊपर बर्न की वजह से कोई ब्लिस्टर्स बनी हुई हैं, पानी की छाले जिन्हें उन्हें ब्लिस्टर कहते हैं, तो इस सूरत के अंदर भी प्लस्तर नहीं लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़, ये तो हो गया इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, जो आम कॉमन टर्मिनोलॉजी हमारे लोग यूज़ करते हैं कि जी कच्चा प्लस्तर लगा दें। अब कच्चे प्लस्तर के जब बात आती है तो दो बातें आपके जहन के अंदर आती हैं। एक तो लोगों के जहन के अंदर है जो आम क्रेप बंडेज होती है, जो इलास्टिक बंडेज होती है, कि ये बांध दी जाए कि इसको कच्चा प्लस्तर कह देते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता। जस्ट अगर सर्दी है तो आप थोड़ी सी गर्माइश इससे मिल जाती है या आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन आपके लिए होती है, अदरवाइज़ क्रेप बंडेज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आप देख लें कि अगर आप अपने हाथ के ऊपर, जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर अगर आप क्रेप बंडेज कर दें, तो आया वो उसकी मूवमेंट्स को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। फिर उसका क्या फ़ायदा? जबकि प्लस्तर लगाने का मेन मकसद ही यही होता है कि उस जगह के ऊपर हरकत ना हो। तो दूसरा जो कंसेप्ट मेन है, बेसिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कच्चे प्लस्तर से मुराद ये होता है कि आपका ये बाजू है, पूरा प्लस्तर तो पूरा होता है, जो इसकी बैक साइड पे अगर जो आधा प्लस्तर लगा दिया जाए तो इसको कच्चा प्लस्तर कहते हैं, हम अपनी ज़बान में इसको बैक स्लैब कहते हैं। अब ये दो कंडीशनों के अंदर ज़्यादातर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी ऐसी जगह पे आपका फ्रैक्चर हुआ है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्वेलिंग है, लेकिन वहाँ डर है कि हिलने से, आपकी मूवमेंट्स होने से उसको पेन भी होता है, तो आर्जी तौर पे उसको बैक स्लैब लगा दिया था। लेकिन उस बैक स्लैब लगाते हुए उस जगह के गिर्द बहुत ज़्यादा कॉटन या रुई लगाई जाती है कि अगर वो चीज़ फैले, एक्सपैंड करे भी, तो उसे फैलने के लिए जगह मिले, उसको रुकावट ना हो, ठीक है ना। एक इंडी ख़ास तौर पे जो पाँव की हील की जगह जो टेलस या कल्केनियम का फ्रैक्चर्स होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में खुरी कहते हैं, इसका जब फ्रैक्चर, जब ऊपर से लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिरते हैं, तो उनके कोमिनेटेड फ्रैक्चर तो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है उनकी पाँव की हड्डी, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ और मुझसे गलती हुई भी। तो उस सूरत में इन लोगों को फ़ौरन पीओपी नहीं लगाना चाहिए। इन्हें ये कहना चाहिए कि कुछ अर्सा अपने पाँव को एलिवेट करके रखें, बैक स्लैब लगा दें और वेट करें कि जब इनकी स्वेलिंग सबसाइड हो जाए तो उसके बाद इनको प्रॉपर प्लस्तर अगर पूरा लगाना है तो लगाया जाए। एक ये सूरत है, बहुत मार्क्ड स्वेलिंग, उस सूरत में बैक स्लैब लगाया जाता है। नंबर 2, अगर किसी मरीज़ का फ़ौरन ऑपरेशन नहीं होना, क्योंकि कई दफ़ा आर्थोपेडिक के अगर लिम्स के फ्रैक्चर हैं तो वो कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी तो होती नहीं कि अभी ऑपरेशन कर रहे हैं वरना बंदे की ज़िंदगी जा रही है। उस सूरत में ये होता है कि हम आर्जी तौर पे बैक स्लैब लगा देते हैं ताकि मूवमेंट ना हो, और लेग को एलिवेट कर देते हैं और वेट करते हैं कि जब उनका ऑपरेशन हो। आर्जी तौर पे ये जो प्लस्तर पीछे लगा दिया जाता है, इसको बैक स्लैब या कच्चा प्लस्तर भी कहते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता है इन रेयर चांसेस कि आपका फ्रैक्चर है लेकिन बिल्कुल हेयर लाइन है, बिल्कुल दराड़ की तरह, वहाँ हिलने के चांसेस बहुत कम है। तो उस सूरत में हम फिर पूरा प्लस्तर लगाने के बजाय, क्योंकि वहाँ मूवमेंट का इतना ख़तरा नहीं होता, उस सूरत में हम सिर्फ उसका बैक स्लैब लगा देते हैं। तो ये सूरतें, इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं
कि इनका मेन जो मकसद होता है वो उस जगह के ऊपर इमोबिलाइजेशन और हड्डी को रिड्यूस करने के बाद वहाँ हिलने ना देना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आती रहें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीओपी एप्लीकेशंस हैं और इसका प्रॉपर प्रोसीजर कि पीओपी कैसे लगाना चाहिए वो इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।